सर, अभी हमारे पीएम मोदी जी ने लोकल बिजनेस को ग्लोबल बिजनेस बनाने की बात कही। सो आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ न्यू स्मॉल बिजनेस और मैं भी सेल्फ डिपेंडेंट बनकर हमारे इंडिया में टैक्स कंट्रीब्यूशन दूँ। यस मैम, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन फॉर यू। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं। सो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। बताइए आप किस तरह का बिज़नेस करना चाहते हैं? बट सर, इस बिजनेस को रन करने में मुझे बहुत सारी टैक्स कंप्लाइंसेस फॉलो करनी पड़ेगी और टैक्स भी पे करना पड़ेगा। इट्स सो डिफिकल्ट फॉर अ न्यू एंटरप्रेन्योर। हम्म सो डोंट वरी मैम, मैं आपको जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताता हूँ, जो आप ही की तरह हर एक नए बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आइए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबको भी बताता हूँ कि कंपोजिशन स्कीम क्या है और ये इतनी बेनिफिशियल क्यों है। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि स्पेशल डिज़ाइन की गई है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस ईजिली ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग इस स्कीम को डिफ़ाइन किया गया है। बेसिकली इस स्कीम में जो बताए गए हैं पॉइंट्स, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले, इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स इन्वॉइस नहीं चार्ज करना। जब भी आप कस्टमर को बिल रेज करेंगे तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना, वहाँ पे आपको बिल ऑफ सप्लाई मेंशन करके इन्वॉइस रेज करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता। यानी कि जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वहाँ पे किए गए टैक्स का आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है आपका कंप्लाइंस, यानी कि रिटर्न्स। तो अगर आप एक स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेनर हैं तो वहाँ पे आपको कंप्लाइंसेस का बहुत डर रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें क्वार्टर रिटर्न्स का ऑप्शन दिया गया है। तो अब आपको 3 महीने में केवल एक बार अपनी एग्रीगेट टर्नओवर पे टैक्स पे करके अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि एक बहुत ही सिंपल रिटर्न होती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे टैक्स रेट्स की। सबसे बड़ा बेनिफिट्स कंपोजिशन स्कीम में हमारे लिए बेनिफिट है टैक्स रेट, जो कि केवल 1% हमारी एग्रीगेट टर्नओवर का। तो अगर आप मैन्युफैक्चर है तो आपको केवल अपनी सप्लाई पे 1% टैक्स देना है। सेम एज इट इज़ अगर आप रिटेलर है, यानी कि एक छोटे स्मॉल ट्रेडर हैं, तो वहाँ भी आपको 1% टैक्स पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कम टैक्स हमें आपको गवर्नमेंट को आपको सिर्फ 1% टैक्स अपनी सप्लाई का पे करना है पूरे साल का। ठीक है गाइज, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एज्यूम कीजिए आपकी टर्नओवर थी 1.5 करोड़ एक साल में। आप उसको 12 महीने से डिवाइड कीजिए तो आपकी एक महीने की टर्नओवर निकल के आती है 1,25,000। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि हमारी एक महीने की टर्नओवर है 1,25,000। अब मैं एक एवरेज यानी 30 डेज से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा टर्नओवर निकल के आता है 4167। और इस पर अगर 1% चार्ज करूँ तो यानी कि 42 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट। सर 42 रुपीज़ में तो सिर्फ 1 किलो मिल्क मिलता है आजकल। अगर आप इतना अमाउंट का टैक्स पे करते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, अगर एनुअली आप देखेंगे तो मैक्सिमम लास्ट टू लास्ट आपका 15,000 का टैक्स बनता है। सो इट्स मीन आपको यहाँ पे 15,000 से ऊपर टैक्स पे नहीं करना। मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ। थर्ड पॉइंट यानी कि 5% रेट ऑफ टैक्स, जो कि हमारा पे होता है रेस्टोरेंट सर्विसेज में। अगर आप एक रेस्टोरेंट सर्विस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी एग्रीगेट सप्लाई का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चर ट्रेडर के लिए 1% और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए 5%। लेकिन रुकिए, अभी एक टैक्स रेट और है, जो कि एक बहुत ही स्पेशल टैक्स रेट अनाउंस किया गया है 32 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। तो 32 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक न्यू टैक्स रेट अनाउंस किया गया, जो कि है 6% स्पेशल स्कीम। अब इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप अपनी टर्नओवर का 6% भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी, यानी कि टर्नओवर, वो 50 लाख तक रहेगी। उसके बाद ये जो स्पेशल स्कीम है, ये मेंशन की गई है नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप गुड्स भी सप्लाई कर सकते हैं और सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो सिंपली आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की 6% होगी। ठीक है, तो इस स्कीम का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं।
आपने जान लिया आपके टैक्स रेट्स क्या हैं, बेसिक बातें पता चल गई। अब जानिए क्या आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ है एक्सेप्ट अदर स्टेट्स, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, यहाँ पे 75 लाख तक की लिमिट दी गई है, ठीक है। या फिर अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सप्लाई नहीं करते, नो सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, वूट, उसके अलावा मंत्रा, ये हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू आपको सप्लाई नहीं करनी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है नो इंटरेस्टेड सप्लाई। तो जब भी आप गुड्स वगैरह अपनी सप्लाई करेंगे तो आप अपने ही सेम स्टेट में सप्लाई करेंगे। अगर आपको कहीं दूसरे स्टेट में सप्लाई करना है तो वो नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि आप आइसक्रीम या पान मसाला या टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। फिफ्थ पॉइंट कहता है नॉट फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या एनआरआई पर्सन है तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम एलिजिबल नहीं होगी। तो ये 5 पॉइंट्स है जो हमें मेजरली ध्यान रखने हैं एक एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है गाइज। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब समझते हैं हम इस स्कीम को ऑप्ट इन कैसे करें या ऑप्ट आउट कैसे करें। अगर आप न्यू बिजनेस एंटरप्रेनर है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेंगे जीएसटी का, जिसमें कि आपको RAG 01 फाइल करके इसको मेंशन करना होगा। अगर आप मेरे बिलो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे और मेक एन अपॉइंटमेंट करेंगे तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको गाइड कर देंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप एक GST रजिस्ट्रेशन होल्डर पहले से हैं तो आपको CMP 03 फाइल करना है। साथ ही के साथ इसी के साथ आपको एक डिक्लेरेशन और देनी होगी जो कि हम GST ITC 03 में देंगे, जहाँ पे हमें मेंशन करना होगा कि हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है जिसका हम ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम रिवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको CMP 03 फाइल करके GST ITC 3 भी आपको फाइल करना होगा। उसके बाद अगर आप इसको ऑप्ट आउट करना चाहते हैं यानी कि छोड़ना चाहते हैं तो आपको CMP 04 फाइल करना होगा। ये तब करेंगे हम जब हमारे न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला हो, उससे पहले, ठीक है गाइज। तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ सीख लिया, एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन के साथ सीख लिया। अगर आपको ऑप्ट आउट करना है कंपोजिशन स्कीम तो भी आपको पता लग गया है। उसके हम बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लाइंस यानी कि ओबीडियंस। सर देखिए, अगर आप कंप्लाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। कंप्लाइंस है हमारा मेंशन ऑन एवरी शॉप बोर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो आपको अपनी हर शॉप बोर्ड के बाहर मेंशन करना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट कंप्लाइंस है हमारा बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि जब भी आप अपना इन्वॉइसेस करेंगे तो बिल ऑफ सप्लाई मेंशन करेंगे उसके ऊपर, ना कि टैक्स इन्वॉइस, क्योंकि हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे कस्टमर से। तो उसके साथ मेंशन करना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई एज पर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 CTR। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेवर चार्ज टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स, नो ITC क्लेम। कभी आप ITC क्लेम नहीं करेंगे, कभी आप टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। पे टैक्स क्वार्टर रिटर्न, सो 1%, 5%, 6% ऑफ ऑलवेज पे टैक्स ऑन RCM, ठीक है। तो ये हमें कंप्लाइंस फॉलो करनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट कंप्लाइंस है हमारी रिटर्न। तो गाइज इसमें सबसे बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें केवल 5 रिटर्न्स फाइल करनी होती है पूरे साल में। 4 क्वार्टर रिटर्न जो कि हम CMP 08 फाइल करते हैं और एक एनुअल रिटर्न यानी कि GSTF 4। सो होप सो व्यूवर्स आपको मेरी कंपोजिशन स्कीम की वीडियो अच्छी लगी हो, आप भी आत्मनिर्भर बने और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। और कोई भी परेशानी हो तो आप पॉइंटेक्स पे विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, नीचे इस आई बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कीजिए।